जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ महीने का 30वां अध्याय। प्रेत और पिशाच की मुक्ति की कथाएं सुनाने के पश्चात महर्षि लोमस्य ने ब्राह्मण वेद निधि से कहा कि हे ब्राह्मण, पिशाच रूपधारी तुम्हारा पुत्र आग्नेय एवं पिशाच योनि धारण समस्त गंधर्व कन्या यदि यहाँ से चलकर त्रिवेणी जल में स्नान करे तो इन सबको तत्काल ही पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। महर्षि लोमस के ये वचन सुनकर वह सबके सब बड़े ही प्रसन्न हुए तथा उन्हें बड़ी सांत्वना प्राप्त हुई। उन सबों ने तत्काल ही महर्षि लोमस के साथ प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर दिया। आकाश मार्ग से गमन करते हुए वह सभी तत्काल ही प्रयागराज पहुंच गए। वहां पहुंचकर महर्षि लोमस्य ने कहा कि आप तब तीर्थराज प्रयाग के दर्शन करें। इस दिव्य तीर्थ के दर्शन एवं स्नान से अज्ञान, पाप तथा समस्त दुखों का निवारण होता है। इसी पावन तीर्थराज प्रयागराज में यज्ञानुष्ठान करके श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी पावन तीर्थराज में स्नान करके देवाधिदेव भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि लोमस्य ने आगे कहा, भगवान शंकर जी की जटाओं में से अवतरित भागीरथी गंगा जी समस्त पापों, तापों तथा संतापों को हरने वाली है। यह समस्त दिव्य भोगों को एवं रिद्धियों सिद्धियों को देने वाली है। समस्त दुखों का निवारण कर दीर्घ आयु, पुत्र पौत्रादि, धन वैभव और सभी के सुख प्रदान करने वाली है। सिद्धि की प्राप्ति के लिए समस्त सिद्धगण इन्हीं की सेवा करते हैं। वे भागीरथी गंगा जी स्वर्ग सुख तथा सर्वोत्तम ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। इनके जल से भक्ति भाव सहित स्नान करने से प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में श्री गंगा जी के साथ सूर्य, सुता, यमुना तथा सरस्वती जी भी होती है। इन तीनों का पापनाशिक महानदियों का संगम सर्व पापनाशी तथा दिव्य सुखदायी है। इनके संगम में स्नान करने से ही अज्ञान का नाश होकर ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा जन्म जन्मांतर के पापों को समूल नाश होकर नरक यातना तथा आवागमन का चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रयागराज की महिमा की अन्य कथाएं सुनाते हुए महर्षि लोमस्य ने आगे कहा, अत्यंत प्राचीन काल में एक गंधर्व ने महर्षि ऋषिचिक की पूजा अर्चना में बाधा उपस्थित की थी। महर्षि ऋषिचिक ने क्रोधावेश में उसे गंधर्व को श्राप देकर काग बना दिया था। तब वे गंधर्व इन्हीं तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से काक योनि से मुक्ति पाकर पूर्ववत गंधर्व रूप में प्राप्त हो गया था। शास्त्र प्रमाण है कि सदैव ही देवता इस प्रयागराज में अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यज्ञ, हवन, दान में स्नान करते रहे हैं। धन की कामना से अत्यंत प्राचीन काल में देवराज ने भी यही यज्ञानुष्ठान एवं स्नान किया था। भगवान शंकर को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए महर्षि कश्यप ने इन्हें तीर्थराज प्रयाग में घोर तप किया था। इसी प्रयागराज में महर्षि भारद्वाजी जी को भी योग सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। यहीं पर योगेश्वर सनक, शेनंदन, सनत कुमारों को दिव्य ब्रह्मा ज्ञान और उत्तम फल की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार एक समय में स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को देवराजी इंद्र ने श्रापवश स्वर्ग में निष्कासित होकर पृथ्वी पर आना पड़ा था। तब ही प्रयागराज में स्नान करके उर्वशी ने इंद्र को शाप में से मुक्ति प्राप्त कर पुनः स्वर्ग में स्नान प्राप्त किया था। हे विप्रे, वेद निधि, सत्य ही तीर्थराज प्रयागराज की महिमा अपार है। इन्होंने ऐसे प्राणियों का भी सदैव ही उद्धार किया है और कर रहे हैं जिनके द्वार का अन्य कोई मार्ग नहीं था। देवताओं को ऋषियों, मुनियों, यज्ञों, गंधर्वों, मनुष्यों तथा असुरों द्वारा भी पूजित महान तीर्थराज प्रयाग वास्तव में परम वंदनीय है। उनके द्वारा मनोकामना की पूर्तियों का, मोक्ष की प्राप्तियों को अति विशाल
इतिहास है। सत्य ही तीर्थराज प्रयागराज की महिमा के संपूर्ण वर्णन करने से श्री ब्रह्मा जी, नारद जी और 1000 मुख वाले शेषनाग जी भी पूर्ण समर्थ नहीं। महर्षि लोमश्य के आदेश अनुसार ब्राह्मण वेद निधि तथा उनके पुत्र आग्नेय और उन 5 गंधर्व कन्याओं को श्रद्धा भक्ति सहित भगवान का ध्यान करते हुए त्रिवेणी के पवित्र संगम में जल से स्नान किया। इनका तत्काल ही चमत्कारी प्रभाव हुआ। उन 6 प्राणियों को पिशाच योनि से छुटकारा प्राप्त होकर उनकी पूर्ण स्वरूप प्राप्त हो गए। इस चमत्कारी दृश्य को देखकर भाव विभोर होकर धर्मात्मा वेद निधि से श्रद्धा और भक्ति से अपलवित होकर महर्षि लोमश्य ने निवेदन किया कि हे दयामय, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही इन 6 प्राणियों का पाप के महासागर से उद्धार हुआ है। हे ऋषि श्रेष्ठ, अब ये समस्त प्राणी आपके शरण में हैं। आप कृपा कर इनका कर्तव्य एवं भविष्य निर्धारित करें। ब्राह्मण का वेद निधि का निवेदन सुनकर महर्षि लोमश्य ने कहा, ऋषि कुमार आग्नेय अर्थात तुम्हारे पुत्र के समस्त वेदों का अध्ययन पूर्ण कर लिया है, अतएव अब ये इसके पश्चात के कर्तव्यों का पालन करें। यह युवा तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य हो गया है, अतएव तुम्हारे पुत्र आग्नेय का भी अब ये कर्तव्य है कि विधि वस्त्र शास्त्रों को विधि से इन गंधर्व कुमारी का परिणीकरण करें। इसके पश्चात महर्षि लोमेश के आदेश अनुसार तथा अपने पिता के सानिध्य में आग्नेय ने पूर्ण शास्त्रवक्त विधि से इन 5 गंधर्व कुमारी कन्याओं के साथ पत्नी के रूप में परिग्रहण कर लिया। अपनी मनोरथ सिद्धि के हर्ष आनंदित होकर 5 गंधर्व कुमारियों को तथा ऋषि कुमारियों को आग्नेय आनंद उत्सव मनाने लगे। ऋषि कुमार आग्नेय भी पूर्ण संतुष्ट एवं प्रसन्न था। गंधर्व कन्याओं के आनंद का तो पारावार ही नहीं था। कथाओं का समापन करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तीर्थराज प्रयागराज और माघ महात्म्य का यह दिव्य इतिहास अत्यंत पवित्र एवं मनोरम है। समस्त प्रकार का मनसा वाचा कृपणा किए गए पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इसका नित्य प्रतिपाठ करते हैं उन्हें संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस पावन माघ महात्म्य का श्रवण करने से पश्चात गो वस्त्र तथा स्वर्ण के दान सहित पाठ का पूजन करना ब्राह्मण तुल्य माना गया है। इस महात्म्य को सुनाने वाले ब्राह्मण का पूजन करना भगवान विष्णु के पूजन करने के तुल्य है। अपना जन्म सफल करने तथा सद्गति को प्राप्त करने इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इस माघ महात्म्य का पठन पाठन अथवा श्रवण पूर्ण श्रद्धा सहित करना मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम और सटीक मार्ग है। ओम श्री प्रयागराज नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। अति श्री पद्म पुराण माघ महात्म्य 30वां अध्याय समाप्त। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।